अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करने वाले हम लोग भारत की हवा बचाने की लड़ाई, इस टॉपिक पर समाधान क्या है, सीख क्या है और भविष्य क्या है। ओके, तो आप लोग ने देखा हो कि दिल्ली की हवा हर ठंडी के वक्त यानी विंटर के वक्त ख़तरनाक हो जाती है। आज हम पूरे पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, कॉजेज़ क्या है, उसकी वजह क्या है, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन क्या है, AQI का मतलब क्या होता है, PM2.5 का मतलब क्या होता है, PM10 का मतलब क्या होता है, इसके साथ में इसका सोल्यूशन क्या रहेगा और हर एक शख्स की रोल क्या रहेगा और लेसन्स क्या रहेगा बाकी मेट्रोस के लिए। और एक याद रखिए कि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर होता है। तो पहले आते हैं टेक्निकल टर्म्स के बारे में। तो अभी आजकल हम लोग देखते हैं AQI क्या होता है। तो AQI यानी सिंपल एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी आपकी ये नंबर बताता है कि हवा कितनी पॉल्यूटेड है और नंबर दिया जाता है 0 से 500 के बीच में। अगर समझ लो 0 से 50 के बीच में है तो हवा आपकी गुड है। अगर समझ लो 51 से 100 है तो मॉडरेट है। 101 से 200 है तो पुअर है। 201 से 300 तक है यानी बहुत ख़राब है। और 301 से 500 तक है यानी बहुत ही जहरीली है, समझ लो। अभी दिल्ली का विंटर में AQI बताया गया 300 से 500 यानी बहुत ही खतरनाक। अब आते हैं दूसरे टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस पे, वो है PM2.5 और PM10। तो PM होता है पर्टिकुलेट मैटर। अगर पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो क्या होगे, वो आपके लंग्स में यानी आपके फेफड़े में इंटर होंगे, आपके खून में जा सकते हैं और आपको रिस्पिरेटरी यानी सांसों की तकलीफ या कार्डियक इशू आ सकता है यानी दिल की बीमारी। फिर आते PM अगर यानी पार्टिकल्स 10 माइक्रोमीटर से कम है तो ये आपको लंग में इरिटेशन देंगे और एलर्जीज और आपका अस्थमा क्रिएट कर सकता है। तो दिल्ली AQI में PM2.5 मेजर कंट्रीब्यूटर है। अब आता है बाकी के पोल्यूटेंट्स क्या है। SO2 है, CO है, ओजोन है। ये क्या करता है, स्मॉग में और हेल्थ इशू में कंट्रीब्यूट कर लेता है और ज़्यादा बढ़ावा कर देता है। अब आते हैं कॉजेज़ क्या है दिल्ली पोल्यूशंस के। पहले है वेक्यूलर से इमिशन यानी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है। दिल्ली में करोड़ों गाड़ियाँ खरीदी जाती है, बेची जाती है, तो जाहिर सी बात है उसमें से धुआं भी उतना निकलेगा। और जो पुरानी व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा ही उसमें से धुआं निकलता है, क्योंकि कभी कभी वो उस लेवल पे बनाई नहीं जाती उस तौर पे। और उसमें दूसरा होता है कि इसमें मिक्सिंग करके तेल पेट्रोल में कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, तो और ये हो जाता है। फिर होता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फैक्ट्रीज हो गई, भट्टी हो गई, पावर प्लांट हो गई, इसमें से भी पर्टिकुलेट मैटर ज़्यादा निकले और टॉक्सिक गैसेस ज़्यादा निकले। अब जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन होते हैं, आजकल आप देखेंगे हर छोटे मोटे शहर में सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन फैल रहा है। तो जब अनकंट्रोल कंस्ट्रक्शन रहेगा तो वो मिट्टी में जाके पर्टिकुलेट मैटर कितना होगा, 10 के बराबर होगा और वो विंटर को और जहरीला बना देता है। अब आता है क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, यानी जो भी अनाज होता है उसका बचा कुचा होता है या फिर कुछ उसके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसको बहुत सी जगह बर्न किया जाता है। तो बर्न करने से क्या होता है कि वो आसपास किसी स्टेट में होता है तो वहाँ का धुआं दिल्ली तक भी आ सकता है। तो इसीलिए PM2.5 ये हो गया स्पाइक, इसी वजह से, ये भी एक वजह है। फिर होता है विंटर और सीजनल फैक्टर्स। विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या करता है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ग्राउंड पे उसको इन्वर्स कर देता है, तो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से बढ़ जाता है। फिर होता है हाउस होल्ड पोल्यूशन, जैसे लकड़ी जलाना, कोयला हो गया, बायोमैस हो गया कुकिंग हीटिंग के लिए, तो जाहिर सी बात है उसमें से भी एमिशन निकलेगा। फिर इसका सोल्यूशंस क्या है, सोल्यूशंस इसके दो तरीके से आपको निकालने होंगे बहुत से। पहले शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है, तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में ऑड इवन कार स्कीम, यानी आपने दिल्ली में देखा होगा कि ऑड और इवन के हिसाब से कार निकलती थी रास्ते पे। फिर होता है टेम्परेचरी, तो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन है उसको हॉल्ट करना पड़ेगा जहाँ पे AQI इंडेक्स ज़्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा है, तो कंस्ट्रक्शन को थोड़ी देर बंद रखो। फिर फायर वर्कर्स भी हम लोग हर जगह जलाते हैं, जो फटाके वगैरह जलाते हैं, किसी की शादी हो गई, क्या हो गया, छोटे मोटे ऐसे ही हो गए, तो उस पर हमें कंट्रोल रखना होगा ताकि हम लोग ये ना बोले कि ये हमारा राइट्स है मगर उस राइट्स की वजह से सबकी हेल्थ को तकलीफ आए। फिर होते हैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और EV। मेट्रो के नेटवर्क को एक्सपैंड करो, इलेक्ट्रिक बसेस करो, EV सब्सिडीज रखो ताकि वो गाड़ियाँ EV वाली खरीदें।
ओके। फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में ऐसा हो कि क्लीनियर फ्यूल्स को, यानी साफ सुथरे फ्यूल्स पे स्विच करें, ओके। और जो भी इमिशंस के नॉर्म्स है वो। फिर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट भी होना चाहिए, मशीन जैसे हैप्पी सीडर है ये सब इस्तेमाल करना चाहिए। और जो भी अगर जला नहीं रहा है, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए जला रहा है, उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देना चाहिए, खास करके क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट में। फिर होता है अर्बन प्लानिंग और ग्रीन कवर, जैसे पार्क हो गए, वर्टिकल गार्डन्स हो गए, डस्ट कंट्रोल हो गए कंस्ट्रक्शन जोन में। अवेयरनेस और बिहेवियर चेंज बहुत ज़रूरी है। सिटीजन्स अपनी कार का यूसेज कम से कम करें, छोटी मोटी इतनी जगह पे कार का इस्तेमाल मत करें, इधर जाना है उधर जाना है, अगर हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो बाकी चीज़ें ये करें। वेस्ट को बर्निंग ना करें, जैसे कचरा हो गया, प्लास्टिक हो गया। एनर्जी एफिशिएंट, जिसमें से एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस होते हैं, आप अप्लायंस पे देखो आपके उस पर वो लिखा हुआ था। अब सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें गवर्नमेंट भी आती है, सबका अपना अपना रोल क्या रहेगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का ये रोल रहेगा कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ओके। और फिर उस पर सब्सिडीज़ भी दो अगर बिजनेस होता है तो, रेगुलेशन इन्फोर्समेंट भी रखो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा तवज्जो दो। म्यूनसिपल बॉडीज़ जो होती है वो कंस्ट्रक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है और AQI ज़्यादा है तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा रखो, ओके, कम कर दो। डस्ट कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट और ज़्यादातर की हरियाली यानी प्लांटिंग ज़्यादा करने लगाओ। इंडस्ट्रीज होती है वो इमिशन स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी कितना धुआं निकल रहा है, कितना आपके इसमें से निकल रहा है, उसको इमिशन स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लीन टेक अप्लाई करो। फार्मर्स की जिम्मेदारी होगी किधर भी मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मतलब स्टबल बर्निंग होती है वो कम से कम रखें। अगर वो हो सकता है वो उसको अगर मिट्टी में ऐसा कुछ करके या कुछ नई टेक्नोलॉजी करके तो और अच्छा होगा। अल्टरनेटिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिटीजन्स का होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, बर्निंग को यानी जलाने को कम से कम, वेस्ट कम करो, क्योंकि बहुत सी जगह वो लोग छोटे छोटे कचरे इकट्ठा करते और जला देते। इन्वायरमेंट गाइडलाइंस याद रखो। फिर होता है मीडिया और NGO, अवेयरनेस कैंपेन रखो, रिपोर्टिंग पोल्यूशन करो, हॉटस्पॉट्स रखो, ऐसे कौन से इलाके जो ज़्यादा ऐसे AQI ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ें हैं। सिटीजन्स को एजुकेट करो। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम ले सकते फंडिंग क्लीन टेक के लिए, और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस क्या चल रही है दुनिया भर में, टोक्यो में कैसे चल रहा है, इस चीज़ को कैसे हैंडल किया, लंदन में क्या चल रहा है, ओके। अब ये बाकी शहर है, मेट्रोस है, उसके लिए भी एक लेसन्स है। जैसे बाकी मेट्रो जैसे बेंगलोर हो गई, मुंबई, चेन्नई, ये प्रोएक्टिवली काम करें। ऐसा नहीं कि हम इंतज़ार करें कि हमारा AQI बढ़े और हम बाद में प्लानिंग करें। हम अभी से प्लानिंग करें, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग कैसी होगी, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन कैसा होगा, सिटीजन में अवेयरनेस कैसा होगा। क्योंकि कहा जाता है अगर टाका उसी वक्त लगाया जाए जब छोटा सा कुछ प्रॉब्लम हो, तो बाद में चल के आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा फ्यूचर हेल्थ भी बचाएगा और इकोनॉमिक कॉस्ट भी बचाएगा। तो सिर्फ दिल्ली पोल्यूशन जो है एक सिटी प्रॉब्लम नहीं है, वो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर स्टेक होल्डर अपना अडॉप्ट करना होगा। गवर्नमेंट हो गई, इंडस्ट्री हो गई, फार्मर्स हो गए, हम सब मिलकर काम करें तो साफ हवा और हेल्थी लाइफ पॉसिबल है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी सॉल्यूशंस क्या है।